हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिंग क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हम इतिहास के प्रश्न देखेंगे और यह हमारा पार्ट 3 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? हमें बताना है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोधी वंश था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हमें यहाँ पर बताना है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी दौलत खान लोधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? हमें यहाँ पर बताना है कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी बहमनी और ऑप्शन डी विजयनगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विजयनगर के। कृष्णदेवराय विजयनगर राजवंश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? हमें यहाँ पर बताना है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? हमें यहाँ बताना है किस मुगल शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी इरविन, ऑप्शन बी नॉर्मन फोस्टर, ऑप्शन सी उस्ताद गनी उद्दुद्दीन, ऑप्शन डी उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहा है कि सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हमें बताना है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हमें यहाँ पर बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए राममोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी केशव चंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन
दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? हमें यहाँ पर बताना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? हमें यहाँ पर बताना है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? हमें यहाँ पर बताना है रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमें यहाँ पर बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? हमें यहाँ पर बताना है पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मालवीय और भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? हमें यहाँ पर बताना है कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहे कि कैबिनेट मिशन भारत आया था? हमें यहाँ पर बताना है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन ए 1943 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1945 में और ऑप्शन डी है 1946 में। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या करेगी क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? हमें यहाँ पर बताना है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी है 1946। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या करेगी नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? हमें यहाँ पर बताना है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1928 में,
ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 का कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुकुमार दत्त, ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा इतिहास का पार्ट 3। यहाँ पर हमने इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।